हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NRG अड्डा 07 में। आज हम पढ़ने वाले हैं BA फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का आपका फर्स्ट पेपर है। ये दिसंबर 2024 में जो अभी एग्ज़ाम दिया गया है। देखिए सेकंड जो पेपर है वो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, आप उसे जाके एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम आगे चलते हैं और इसका जो कोड है आपका है A060501T कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का आपका ये पेपर है। पेपर नेम है इसका। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 3 घंटे का समय होता है, मैक्सिमम 75 मार्क्स होते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को हाइप कीजिए, क्योंकि जैसे आप वीडियो को लाइक करेंगे कमेंट के सेक्शन के जस्ट बाद हाइप का ऑप्शन आएगा। हाइप करेंगे तो ये जो वीडियोज़ हैं उन बच्चों तक पहुँचेंगी जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है आप पेपर देते हैं तो आपको पता होगा कि 3 खंडों में बटा होता है A B C। ठीक है, ब और स। ये जो सेक्शन आपका होता है ये वेरी शॉर्ट होता है, ये शॉर्ट होता है, ये आपका लॉन्ग सेक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट पढ़ेंगे क्योंकि इसमें आपका वेरी शॉर्ट से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन अटेंड करना होता है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है और 3 × 5 करेंगे तो 15 नंबर का आपका ये सेक्शन हो जाता है। साथ ही आपको 75 शब्दों में उत्तर देना होता है। कितने शब्दों में उत्तर देना होता है? 75 शब्दों में उत्तर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन 4 क्वालिटीज़ ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद के 4 गुण बताइए। पूंजीवाद के 4 जो गुण हैं पूंजीवाद के, उसको आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए ये जो पेपर है बच्चों ने ऐसे ही भेजा है। अगर मैं इसको ज़्यादा क्रॉप करती तो ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे दोनों ही साइड एक साथ पढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म। समाजवाद की 2 विशेषताएं बताइए। समाजवाद की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ चाइना, यानी कि चीन की संसद का क्या नाम है, ये आपको बताना है उसका नाम। थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि 75 शब्दों में आपको आंसर देना होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चीन की संसद का नाम पूछा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि राइट 2 क्वालिटीज़ ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुण लिखिए। प्रत्यक्ष मतलब जो उपस्थित होती है, जो प्रत्यक्ष सामने, उस प्रजातंत्र के क्या लिखने हैं आपको? 2 गुण लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका कि विच कंट्री इज़ करेंटली कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वर्तमान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण किस देश को माना जाता है? किस देश को माना जाता है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट है आपका ये 5 होगा आपका, ये कंप्लीट हो गया वेरी शॉर्ट। अब हम चलेंगे शॉर्ट की तरफ। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आपका, ये आपका होता है बी सेक्शन में। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, इसमें से आपको 2 अटेंड करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का होता है और 2 अगर हम बात करें 7.5 × 2 करें, 7.5 × 2 अगर हम करें तो ये आपका हो जाएगा 15 नंबर का। ठीक है, 15 नंबर का हो जाएगा और आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन के आंसर देना होता है और कम से कम 200 शब्दों में देना होता है। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। चलिए सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपको मैंने पॉलिसी पहले ही बता दी है इसकी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि राइट अ नोट ऑन डीक्लोनाइजेशन। इसमें आपका देखा है कि व्युपनिवेशीकरण पर एक टिप्पणी लिखी है। अभी ये क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसके बाद इसके जो फीचर्स होते हैं वो आपको बताना है कि क्या क्या होता है, इसके क्या काम होते हैं, इसमें कौन कौन से कार्य कराए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ब्रीफली कंपेयर द ब्रिटिश हाउस और लॉर्ड्स एंड द अमेरिकन सेनेट। ब्रिटिश लॉर्ड सभा तथा अमेरिकन सीनेट की संक्षेप में तुलना कीजिए। अब इसमें आपको बताना है कि ब्रिटिश लॉर्ड क्या है, सभा जो है ब्रिटिश लॉर्ड सभा क्या है, और अमेरिकन सीनेट थोड़ा थोड़ा आप इसको पहले बता देंगे, क्योंकि आपको 7.5 नंबर का आपका ये सेक्शन है, मतलब 15 नंबर का 2 क्वेश्चन आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा बता देंगे, बाद में फिर पहले आप इधर लिखेंगे ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश लॉर्ड सभा सेक्शन और दूसरे आप लिख देंगे अमेरिकी
सीनेट का, और दोनों का आप क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। इससे आपको कंपेयर करने में भी आसानी होगी, यानी अंतर बताने में भी आसानी होगी, यानी कि तुलना करना है दोनों की। ठीक है। नेक्स्ट 8वां है आपका कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अंतर ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो जितने भी अंतर दे रखे होंगे सबसे पहले वो आपको पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे सेक्शन सी। ये आपका सबसे लॉन्ग सेक्शन होता है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से आपको 3 अटेंड करना होता है। एक आपका 15 नंबर का होता है, मतलब 15 इंटू अगर 3 करें तो 45 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, इसमें डिटेल में आंसर देना है। डिटेल में आपको आंसर यहाँ पे ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन इट नेचर एंड स्कोप। तुलनात्मक जो राजनीति होती है उससे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आप बताइए, और इसकी जो प्रकृति है और क्षेत्र बताइए। सबसे पहले आपको तुलनात्मक जो राजनीति है उसको लिखना है। ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 मिल रखा है, 3 यहाँ पे 3 उस हिस्सों में बांट लीजिए। फिर आपको बताएंगे कि इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, प्रकृति। उसके बाद आपको क्षेत्र बताएंगे। 3 हिस्सों में जब आप बांट लेंगे क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होती है और ईजिली आप आंसर दे पाएंगे। 10वां क्वेश्चन है आपका कि राइट एन आर्टिकल ऑन लिबरल डेमोक्रेसी। उदार लोकतंत्र पर एक लेख लिखिए। जैसे आप निबंध लिखते हैं वैसे आपको इसमें लिखना है। पहले आप बताएंगे कि उदार लोकतंत्र क्या होता है। उदार लोकतंत्र बताने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बारे में, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके फीचर्स, उसके क्षेत्र में क्या क्या काम होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। ठीक है। 11 है आपका कि डिस्कस द मेन फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताओं का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। 12 क्वेश्चन है आपका कि कंपेयर द अमेरिकन कैबिनेट एंड द ब्रिटिश कैबिनेट। अमेरिकी मंत्रिमंडल और ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तुलना कीजिए। अब इसको छोड़ के, आप जितने भी इसमें अंतर आए हैं इसको छोड़ के आप इसके अलावा जो अंतर होंगे उसको आप इस बार याद करेंगे। मे बी नेक्स्ट जो, मतलब हर एक चैप्टर में तो दिए ही होंगे, जो इस बार आए हैं इसको भी आप पढ़ेंगे, लेकिन इसको वेरी शॉर्ट के लिए, शॉर्ट के लिए पढ़ेंगे, लॉन्ग के लिए आप दूसरी क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिए अमेरिकी मंत्रिमंडल और ब्रिटिश मंत्रिमंडल है। इसमें आपको दोनों को यहाँ पे अमेरिकी लिख लेना है। थोड़ा सा बताएंगे पहले इसको कि क्या होता है ये मंत्रिमंडल, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल क्या होता है। फिर आपको क्या करना है, दोनों तरफ इस बार ब्रिटिश और इधर अमेरिकी लिख के आपको क्या करना है, तुलना कर देना है। फिर आपका है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की मुख्य जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन कीजिए। अब वहाँ का संविधान कैसा है, सबसे पहले आपको बताना है कि कब बना, कैसा है, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। ठीक है। थोड़ा सा आप डिटेल बताएंगे। उसके बाद जो उसकी विशेषताएँ हैं, उसमें दे रखी होंगी वो आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन पेपर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।